और ये भागवत जी की कथा बद्रीनाथ से प्रारंभ की जाती है। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय। इस धरा धरती का चौथा धाम, उत्तराखंड का परम धाम, वृद्धावस्था का धाम बद्री धाम। यहाँ कृपया अपना मोबाइल कोई नहीं खोलेगा। दो पर्वत हैं, एक नर और दूसरा नार है। मुझे सौभाग्य मिला था वहां कथा करने का। हम लोग सब गए थे, सलाह भी गई थी बद्रीनाथ धाम में। चारों धामों में कथा करने का आनंद आया। तो वहां के लोगों ने भी विशेष कहा है कि नर और नारायण जब आपस में मिलेंगे तो प्रलय हो जाएगी, कलयुग समाप्त। यहाँ नदी बहती है जिसका नाम है अलकनंदा, और सरस्वती मैया का उद्गम स्थान और विलय स्थान माणा गांव के आगे है। जिस स्थान पर बैठ करके वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखा है, वहां से भागवत की कथा प्रारंभ की जाती है। यम प्रभजन्त्यमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायन विरह कातुर आयुभावा। हम जिस धरा धरती को देखते हैं वो धरा है कौन? धरती होगी, किस धरा होगी जिसके ऊपर बैठ करके इतना बड़ा ग्रंथ 18,000 श्लोक वेद व्यास जी कहते गए और गणेश जी लिखते चले गए। लेकिन प्रेरणा के द्वारा उन्हें भी पता नहीं था, नारद जी के द्वारा दी गई जो प्रेरणा। उस बद्री धाम के ऊपर 4 ऋषि बैठे हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र है, मानस पुत्र है, जिनकी आयु हमेशा 5 वर्ष रहती है। सनक, सनंदन, सनातन और सनातन, ऐसे 5 ऋषि बैठे हैं क्योंकि वो बद्री वन है। अब तो शहर बन गया, पहले तो वन था। वो तपोस्थली है, साधना के लिए, साधना एकांत में। ये हमारा जो देवभूमि है, सही मायनों में देवताओं की भूमि है। ये बहुत सारी जगह देवताओं ने अपनी अपनी रखी थी, जैसे हमारे किन्नर का रास्ता, जैसे श्रीखंड महादेव है। एक दुनिया जिसको भ्रष्ट कर रही है जा जाकर, वो तो देवताओं ने अपनी लिए रखी थी। और इस देवभूमि में जन्म उसके लिए कहा गया है जिसने कोई पुण्य कर्म किए। सबके लिए देवभूमि नहीं है। ये उत्तराखंड की जितनी भी उस बद्री धाम के ऊपर 4 ऋषि बैठे हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनातन, जो तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। एक दिन क्या देखा? ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र है देवर्षि नारद, वो हाँफते हुए आ रहे हैं और वो सांस फूली है उनकी, मस्तक के ऊपर चिंता की लकीरें स्पष्ट नजर आ रही है। सनकादि ऋषियों के पास आए और प्रणाम किया। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, कुतश्चिंता पुरोहवाम। नारद जी, आप तो प्रसन्न रहने वाले, आपको चिंता कैसी हो गई? क्या हुआ? क्या बात है? कलयुग आन बसा है। लोग लुटेरे हो गए, चोर हो गए, पाखंडी हो गए। मेरा काम भ्रमण करने का है, व्यापार हो गया दुनिया में। सब तीर्थों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जा रहा है। हर जगह उत्पात हो रहे हैं, त्राही त्राही मची है महाराज।
मेरा काम भ्रमण कर रहे हो, मैं घूम रहा था, भ्रमण करता करता मैं वृंदावन में पहुंचा। तो वृंदावन में मैंने क्या देखा, मैं जमुना मैया के किनारे किनारे से जा रहा था, एक स्त्रियों का झुंड बैठा, बहुत सारी स्त्रियां एक जगह बैठी है, सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। उन सबके बीच में एक नवयुवती है, नौजवान स्त्री, वो नवयुवती बैठी है और वो रुदन कर एक मन तो किया कि इससे पूछूं क्या बात है, फिर मन का ना यहाँ बहुत सारी स्त्रियां हो, अकेले पुरुष को वहां नहीं रहना चाहिए। मैं आगे निकल, मैं थोड़ा ही आगे गया, इतने में पीछे से आवाज आई, भो साधु क्षमं तिष्ठा मत चिंता विनाशया। ऐ साधु रुको रुको, मेरी चिंता को दूर करके जाओ। मैंने जब पीछे मुड़ करके देखा तो वो सुंदर स्त्री, जो नौजवान स्त्री है, वो मुझे बुला रही है। मैंने विचार किया मैं तो साधु हूं, इससे मुझे क्या काम है, लेकिन इसको लग रहा है पीड़ा है, और साधु को किसी को पीड़ित देख करके भागना नहीं चाहिए। मैं लौट सनकादिक ऋषि के पास अपनी कथा कह रहे, अपनी व्यथा कह रहे हैं नारद। जब मैं लौट करके गया तो उस स्त्री ने मुझसे कहा, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है, मेरी चिंता को दूर करो, मेरी पीड़ा को दूर करो। मैंने देखा कि उस स्त्री की जंघा के ऊपर दो व्यक्ति सोए थे। वो सोए नहीं, वो मूर्छित हुए थे। तो मैंने पूछा, देवी अपना परिचय दो, तुम हो कौन? उत्पन्ना द्राविड़ेशा वृद्धि कर्णाटके गता क्वचितन्न किंचन महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णतं गता। ऐ साधु, मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा लालन पालन हुआ, वहां मेरे दो पुत्र जन्मे, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य था। ये सो गए महाराज, 1-2 सीट नंबर पर सोना। कौन है? मेरा नाम भक्ति है, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा लालन पालन हुआ, वहां मेरे 2 पुत्र जन्मे, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य है। मेरे पुत्रों ने मुझे वहां से उठाया, चले हम और गुजरात आ गए। गुजरे जीर्णतं गता। जब मैं गुजरात पहुंची तो मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरे सिर के केश फट गए, मेरे दांत हिल गए, मेरी कमर झुक गई, मेरी त्वचा मेरी हड्डियों ने छोड़ दी थी, और मुझे चलना फिरना दुस्तर हो गया था। तो मेरे बच्चों ने मुझे उस गुजरात से उठाया, क्योंकि गुजरात जो कांचन का लोभी है, हीरो का व्यापार होता है गुजरात। वहां से मुझे लेकर के आए, और जैसे मैं वृंदावन में पहुंची तो मैं तो एकदम जवान तरुण हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। ये जो मेरी जंघा पर सोए हैं कोई और नहीं है, ये मेरे पुत्र है। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। मूर्छा आई है, उठते नहीं। नारद जी विचार करिए, माँ नौजवान रह जाए और बेटा बूढ़ा हो जाए, उस माँ को कितनी पीड़ा होती है, कितनी दर्द होती है। ये आपसे मैं कह रही हूँ, आप साधु हैं, परोपकार आया साधु। आपका काम ही परोपकार करना है, दूसरे का कल्याण करना है। आप साधु है, मेरे दुख को दूर कर दीजिए।
मैंने उस देवी से कहा चिंता मत करो, कुतस चिंता करो, चिंता मत करो, बिल्कुल न करो, न वृथा खेद से बारे ओम कथा चिंता करो, श्री कृष्ण चरणाम भोजम समर दुखम भविष्यति। देवी चिंता मत कर, भगवान कहीं गए नहीं। मैंने पाठ पढ़ना शुरू किया, जैसे मैंने पाठ पढ़ा दोनों जाते, और मैंने पाठ पढ़ना बंद किया दोनों से। मैंने अनेक प्रकार के स्तोत्र पाठ किए, थोड़ी देर के लिए जागते हैं फिर सो जाते हैं। मैं थक गया, शाम हो गई। जब सूर्यास्तांचल की ओर जा रहा था उस समय आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करिए, सत्कर्म करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूट जाएगी महाराज। तो मैं वहां से उठा, कई साधु संतों के पास गया, सबसे मैंने पूछा सत्कर्म क्या? किसी ने कहा आप रास्ता बनवाओ, मैंने रास्ता बनवाया। किसी ने कहा आप बावड़ी खुदवाओ, बावड़ी खुदवाई। किसी ने कहा पाठशाला बनाओ, पाठशाला। जो जिसने कहा मैंने सब किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा अभी तक नहीं टूटी है। मेरे मस्तक पर जो चिंता की लकीरें हैं वो यही है महाराज, एक साधु होकर के उस देवी का दुख दूर नहीं कर सका, एक साधु होकर के मैं किसी का कल्याण नहीं कर सका। आपके पास आया, आप बताइए सत्कर्म क्या है? तो सनकादिक ने कहा नारद जी सत्कर्म का अर्थ है श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना। वो तो मैंने 10 बार सुनी। श्रीमद् भागवत की कथा को तो मैं 10 बार सुन चुका हूं। कहां? ब्रह्मलोक में, अपने पिता ब्रह्मा के मुखारबिंद से। आपने भागवत कथा सुनी है, भागवत जी का महात्म में नहीं श्रवण किया। कौन सुनाएगा? हम सुनाएंगे। कहां? आनंद वन में चले, गंगा मैया का किनारा होगा, पवित्र भूमि होगी, वहां चलो, हम आपको सुनाएंगे। और देवर्षि नारद जी उठे, स्थान स्थान पर जाकर के सबको निमंत्रण देने लगे, चले आओ गंगा मैया के किनारे भागवती कथा बहने शुरू हुई है, चले आइए। पंडाल भरने लगा, दुनिया आने लगी, और सनकादिक ऋषि चले आए। ऊंचा मंच लगा दिया गया, सनकादिक ऋषि बैठ गए। याद रखना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण 3 प्रकार की पालियां। हम कथा कैसे कर रहे हैं? क्या सतोगुण से कर रहे हैं, या रजोगुण से कर रहे हैं, या तमोगुण से कर रहे हैं? अगर हम दुनिया को दिखा रहे हैं हम ये बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हमारा हिस्सा होगा, हमारा हिस्सा होगा, हम इतने अच्छे बनाए, इतना दिखाएं, रजोगुण। और अगर आप कोई हिंसा करते हैं, चप्पल पहन करके भोजन बनाते हैं, चप्पल पहन करके भोजन खाते हैं, जूते पहन करके खाते, जूते पहन करके बनाते, बिना नहाए हुए बनाते हैं, वो यज्ञ तमोगुणी हो जाता है। देवताओं को न रजोगुणी पसंद है न तमोगुणी पसंद है, उसके लिए सात्विक प्रसाद, जो भोजन बने वो प्रसाद बने, भगवान को भोग लगाया जाए। ये आज चला ये टेंट फेंट देना देना। जिस समय मैंने कथाएं प्रारंभ करी है मेरी आयु 19 वर्ष की थी। कोई टेंट नहीं थे, कोई आसन नहीं थे, कोई माइक नहीं थे। 47 वर्ष पहले की बात बताता हूं। पत्थर पर बैठकर हमको बिठा दिया जाता, 2 लकड़ रख दिए जाते थे। सुनने वाले अपने अपने घर से अपने लिए बैठने के लिए चटाई लाई, ऊपर कुछ नहीं होता, खाने में कुछ नहीं, केवल प्रसाद बांटा जाएगा। 7वें दिन जो कुछ सबने लाया उसको इकट्ठा किया जाएगा, वही बांट दिया जाएगा, उसका भंडारा हो जाता था।
उसको हम सतोगुणी यज्ञ कहते थे। उसमें भावना, उसमें दिखावा नहीं था। आज दुनिया में चर्चित दिखावा हो गया, हम इतना करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। याद रखना, पत्थर पर खड़े होकर के कोई बड़ा नहीं बनता, उसके संस्कार उसको ऊंचा उठाते हैं, उसकी नैतिकता उसको ऊंचा दिखाती है वो कितना ऊंचा है। उसके अंदर आदर, स्वभाव, मान सम्मान दूसरों के प्रति है, वो ऊंचा है। इन कथाओं से हमको ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है हमें। हम यहां वो सुनने बैठे हैं जो हम भूल गए। हम उस चीज को यहां सुनने के लिए बैठे हैं, उस नैतिकता को पाने के लिए हम यहां बैठे हैं। ये 3 घंटे नहीं, 3 जन्म हो गए तुम्हारे। इस रस को पियो तो सही, फिर देखो तो सही आपके जीवन में। जिसने 7 दिन कथा सही मायनों में श्रवण करी है, उसकी दिनचर्या बदल जाती है, उसका जीवन ही बदल जाता है। आपके सामने क्या थी और आज क्या है। इन बेटियों ने 4-5 आई हुई यहाँ पे विकास नगर से 12 वर्ष कथा करवाई, 12 वर्ष। और विलक आज जिन पहाड़ों में कोई कभी धूप बत्ती नहीं हुआ करती, आज घर घर में जोत जगती है। बच्चे पढ़ लिख कर बाहर चले गए, समाज में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर घर में पूजा होती है। ऐसा कोई घर होगा ही पूजा ना, माला घुमाने लगे लोग। ये हमारी संस्कृति है, प्रधानता है, ये हमारा अवभाग्य है। हम देवभूमि में पैदा हुए। हम तो कहते भगवान इंसान बने तो लौट करके हमें हिमाचल में ही जन्म देना। ये देवभूमि ना हम इसको छोड़ेंगे। मुझे कितनी बार विदेश से कहा गया आप विदेश में आ जाओ कथा के, ना बराबर, कभी नहीं आऊंगा विदेश में, कथा कभी नहीं करूंगा। हमारी संस्कृति रखी है। माँ को माँ कहते, बहन को बहन कहते, पत्नी को पत्नी कहा जाता है। हम इस रिश्ते संबंधों को नहीं तोड़ सकते। परमात्मा ने हम पर कृपा करी है, हमको हिमाचल में पैदा किया। सनकादि ऋषि गंगा मैया के किनारे बैठ के, और गंगा मैया किनारे बैठ करके सबसे आगे आकर के देवर्षि नारद जी बैठ गए। और जब पीछे मुड़ करके देखा तो गंगा मैया के किनारे जितने भी साधु संत थे, अपनी सारी साधना को छोड़ करके सब कथा सुनने के लिए बैठ गए। और सनकादि ऋषियों ने मंत्र प्रारंभ किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे श्री कृष्ण
नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। हमारे लिए देरी किए हो, हमारे लिए देरी किए हो, हमारे लिए क्यों 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 देरी किए हो। गणिका अजब भले में आए, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवावन को पेले, ये माया अधम है अपावन कुटिले, ये माना अगम अपावन को पेले, ये माया अधम है अपावन कुटिले है। ये माना अगम अपावन कुटिल, ये माना अधम है अपावन कुटिल है। सब कुछ लेकिन तेरे साथ
से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हम कैसे भवन से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे